नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ पढ़ने पढ़ाने का प्रयास करें। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की अनुसूचियां शेड्यूल्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जब संविधान मूल रूप से बनकर तैयार हुआ था, अर्थात मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में बढ़ते बढ़ते अनुसूचियां की संख्या 12 हो गई है। यानी वर्तमान हम लोग 12 अनुसूची की चर्चा आज करने जा रहे हैं। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सर्वप्रथम अनुसूची। जैसे कोई पूछेगा भारतीय संविधान का अनुसूची 1 में क्या है, तो मोटा मोटी एक लाइन में बोल देना कि भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश की चर्चा है। 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश का लिस्ट है, सूची है भारतीय संविधान का अनुसूची 1 में। अगर भारतीय संविधान में अगर 28 की जगह पर 29 राज्य हो जाए, अन्य राज्यों का गठन हो जाए, चाहे 8 संघ शासित प्रदेश के अतिरिक्त एक और नया संघ शासित प्रदेश हो जाए, चाहे 8 गो के कम हो के 7 हो जाए, चाहे 28 राज्य की जगह पर 26 हो जाए, 25 हो जाए, 27 हो जाए, माने जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का सूची, संघ शासित प्रदेशों का सूची भारतीय संविधान का अनुसूची 1 में है। मोटा मोटी आपको याद रखना है कि 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेशों की चर्चा भारतीय संविधान का अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 में क्या है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जैसे राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इत्यादि विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता का चर्चा अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 में क्या है, तो विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण की चर्चा है अनुसूची 3 में। 4 में क्या है, तो जनसंख्या के हिसाब से राज्य और संघ शासित प्रदेश में राज्यसभा सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में SC ST प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा किया गया है। नहीं कहते कि SC एक्ट से केस कर देंगे, ST एक्ट से केस कर देंगे। SC ST प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 में क्या है, तो अनुसूची 6 में अत्रिमेमी भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा किया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। याद रखना है आपको, अत्रिमेमी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में क्या है, अनुसूची 7 में विभिन्न प्रकार का सूची दिया गया है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची शामिल है। तो भारतीय संविधान का अनुसूची 7 में क्या है, तो विभिन्न प्रकार का सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान का अनुसूची 8 में क्या है, तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की चर्चा अनुसूची 8 में है। 9 में क्या है, तो भूमि सुधार अधिनियम, संपत्ति का अधिग्रहण अनुसूची 9 में है। 10 में है दल बदल विरोध अधिनियम, माने दल बदल से संबंधित अनुसूची 10 है। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज है। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज है। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिका, नगर निगम की व्यवस्था किया गया। पहली बात पूछेगा कोई, याद रखिएगा, अगर आपको याद रखना ही पड़ेगा, आज करे कल करे, जैसे पढ़े आपको पढ़ना होगा। और आप एग्जाम में हमेशा चुनौती देते रहेंगे, प्रश्न देखते ही चुनौती देंगे कि अगर तुम पहाड़ हो तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अनुसूची 12 की चर्चा हम लोग कर ले एक बार संक्षिप्त में, उसके बाद चर्चा करते हैं। अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 1 में भारतीय संविधान के 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है। अगर 28 की जगह पर नया और राज्य 29 हो जाए, या 8 संघ शासित प्रदेश से 7 हो जाए, 9 हो जाए, तो भी भारतीय संविधान का अनुसूची 1 में होगा। सबका सूची दिया गया, सभी राज्य का नाम उल्लेख है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में क्या है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए, जैसे राज्यसभा सभापति, उपसभापति हो गए, विधानसभा सभापति, उपसभापति हो गए, इत्यादि विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता की चर्चा किया गया है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का उल्लेख है अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, जो जनसंख्या के हिसाब से बंटवारा किया गया है, चाहे राज्य हो चाहे संघ शासित प्रदेश हो। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में SC ST प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 में क्या है, तो अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का चर्चा किया गया है, जिसमें अत्रिमेमी आपको याद रखना होगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अत्रिमेमी भारतीय राज्य के 4 पूर्वोत्तर राज्य का चर्चा किया गया है। अनुसूची 7 में क्या है, तो अनुसूची 7 में विभिन्न प्रकार के सूचियों का उल्लेख है, जैसे राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, तीनों का उल्लेख किया गया अनुसूची 7 में।
अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त वर्तमान 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है अनुसूची 8 में। अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 में भूमि सुधार अधिनियम संपत्ति का अधिग्रहण का चर्चा किया गया है। अनुसूची 10 में क्या है? तो दल बदल से संबंधित अधिनियम, दल बदल विरोध अधिनियम बनाया गया अनुसूची 10 में। अनुसूची 11 में क्या है? तो पंचायती राज का उल्लेख अनुसूची 11 में। अनुसूची 12 में क्या है? अनुसूची 12 में नगर पालिका नगर निगम से संबंधित अनुसूची है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी नहीं आया है, आगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक एक पॉइंट चर्चा करते जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए, लिखा है भारतीय संविधान का अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला अनुसूची प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य माने 28 राज्य और संघ शासित प्रदेश माने 8 संघ शासित प्रदेश के क्षेत्रों का उल्लेख है, नाम उल्लेख है, सूची उल्लेख है। तो 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश कौन अनुसूची में? अनुसूची 1 में है। आई होप आपको याद हो गया होगा। संविधान के 69वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 में हुआ है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अनुसूची 2 की बात करें, द्वितीय अनुसूची की बात करें, इसमें क्या है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जैसे राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा सभापति, उपसभापति, विधान परिषद सभापति, उपसभापति, विभिन्न न्यायाधीशों के वेतन भत्ता का उल्लेख की चर्चा किया गया है। वेतन भत्ता का उल्लेख आपको याद रखना है। अनुसूची 2 में क्या है? तो विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता अनुसूची 2 में चर्चा किया गया है। आगे अनुसूची 4 के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के, चाहे 28 राज्य हो चाहे संघ शासित प्रदेश 8 हो, संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। माने 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश में राज्यसभा में सीटों का विवरण का उल्लेख किया गया है अनुसूची 4 में। यानी 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश के राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व कितना है, सीटों की संख्या कितनी है, जनसंख्या के हिसाब से सीटों की संख्या निर्धारित होता है, जिसका चर्चा अनुसूची 4 में है। 5वीं अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना आपको अत्री मेमी, क्या याद रखना है? अत्री मेमी याद रखना, अत्री मेमी। तो 6ठी अनुसूची में अत्री मेमी का उल्लेख है। अत्री मेमी ने असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य का जनजातीय क्षेत्र प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है अनुसूची 6 में। आगे आ जाइए, आपको 6वां अनुसूची समझ में आ गया। 7वां अनुसूची देख लीजिए। 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में राज्य सरकारों द्वारा शुल्क माने टैक्स और कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मतलब कि भारतीय संविधान में अनुसूची 7 में राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। इससे अतिरिक्त कौन सा राजस्व संघ सरकार का होगा, कौन सा राजस्व राज्य सरकार का होगा, इसका भी चर्चा किया गया। इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारा की कौन सा राज्य सूची का विषय होगा, राज्य सरकार को कौन सा कानून बनाने का अधिकार होगा, और कौन सा संघ सूची का होगा, कौन सा संघ सरकार को कानून बनाने का उल्लेख होगा। और शुल्क का और कर का माने टैक्स का भी इसी में व्यवस्था, शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख भी इसी में दिया गया। इसके अंतर्गत 3 सूचियां दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपको समझ में आ गया होगा। 7वीं अनुसूची मोटा मोटी कहिए कि विभिन्न 3 प्रकार का सूची दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अतिरिक्त इसमें शुल्क और कर लगाने का भी प्रावधान किया गया है अनुसूची 7 में, जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पहले संघ सूची का। संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में जो विषय दिया गया उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, केंद्र सरकार को है। संविधान के लागू होने समय इसमें 97 को विषय था, लेकिन वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 100 है, 100 हो गया है। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, इसमें हम लोग संघ सूची पहला सूची हो गया। 7वीं अनुसूची के पहला सूची संघ सूची हो गया। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को अर्थात भारतीय संसद को है, कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय, जिस समय मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय विषयों की संख्या इसमें 97 थी, लेकिन वर्तमान में अभी 2023 के हिसाब से अभी वर्तमान विषयों की संख्या 100 है। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय है, 100 की जानना जरूरी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको जानना जरूरी है।
इसमें क्या देश की प्रतिरक्षा, देश की रक्षा के मामले में अगर विषय होगा तो कानून संसद बनाएगी। विदेशी मामले में अगर विषय होगा तो संसद कानून बनाएगी। युद्ध या शांति के समय जो युद्ध या शांति से संबंधित जो विषय होगा कानून संसद बनाती है। रेल से संबंधित संसद कानून बनाएगी। डाक तक संबंधित कहिए, तार कहिए, मुद्रा बैंकिंग कहिए, परमाणु शक्ति कहिए, इन सब से संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार अर्थात भारतीय संसद को है। आगे जाइए, राज्य सूची क्या कहता है। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, यानी राज्य सूची के विषय पर बनाने का अधिकार कानून राज्य सरकार अर्थात राज्य विधानमंडल को है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर, माने राज्य सूची के विषय है फिर भी अगर राष्ट्रीय हित का हो तो कानून बनाने का अधिकार फिर संसद का हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अगर राज्य सूची का विषय हो, राष्ट्रीय हित से संबंधित हो, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार होती है केंद्र सरकार पर अर्थात संसद को होता है, कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने समय, जिस समय संविधान लागू हुआ था, राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 थी, लेकिन वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 हो गया है, अर्थात इसमें विषय कम हुआ तो इसका विषय समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। राज्य सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। वर्तमान में 61 विषय है और 61 विषय में से मुख्य जो प्रमुख विषय उसके बारे में जानकारी देख लीजिए क्या है। शांति और व्यवस्था बनाना राज्य का काम है, राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार कानून बनाती है अर्थात राज्य का विधानमंडल बनाएगा। पुलिस कहिए, जेल कहिए, स्थानीय स्वशासन शासन कहिए, जैसे कृषि कहिए, जन व्यवस्था कहिए, राज्य के अंदर होने वाला कोई भी व्यापार या न्याय विभाग की आदि का इस सब व्यवस्था बनाना होगा, कानून बनाना होगा, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है अर्थात राज्य सरकार को है। लेकिन यदि विषय कोई राष्ट्रीय हित का हो, राष्ट्र हित से संबंधित कोई विषय हो, तो फिर कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। जैसे राष्ट्र हित का विषय का मतलब क्या हुआ, जैसे बिहार से नेपाल लगा हुआ है, सीमा साझा किया हुआ है, अगर नेपाल और बिहार के बीच में कोई समझौता होने लगा तो उस समय राष्ट्र हित का विषय हो गया, तो वहाँ कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। आगे आ जाइए, समवर्ती सूची का देखिए क्या है। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य दोनों सरकार को कानून बना सकती है, दोनों का अधिकार है अर्थात संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकती है। परंतु कानून के विषय यदि समान हुआ, अगर एक ही विषय हो गया तो समान हुआ तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। जैसे ही केंद्र सरकार कानून बना देती है, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाते ही निरस्त हो जाता है। संविधान लागू होते समय, जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय विषयों की संख्या इसमें 47 थी, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, 52 है, 52 वर्तमान विषय है। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय देखिए, दीवानी मैटर में कहिए, दीवानी माने पैसा कौड़ी वाला, फौजदारी मारपीट वाला मैटर में, कानून और प्रक्रिया, विवाह कहिए, तलाक कहिए, शिक्षा कहिए, आर्थिक नियोजन से संबंधित कहिए, बिजली से संबंधित कहिए, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार दोनों का होगा अर्थात समवर्ती सूची में विषय होगा। संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है। जैसे मान के चलिए तलाक से संबंधित कोई कानून बनाना है, संसद भी कानून बना दिया और विधानमंडल भी कानून बना दिया, कारण कि दोनों को बनाने का अधिकार है। लेकिन संसद जैसे ही कानून बनाता है तलाक से संबंधित, राज्य के द्वारा बनाया गया तलाक से संबंधित जो कानून होगा वो समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, 8वीं अनुसूची देख लीजिए। भारत की 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। मान्यता प्राप्त 22 भाषा को उल्लेख भारतीय संविधान का अनुसूची 8 में किया गया है। मूल रूप से जब 8वीं अनुसूची में स्टार्टिंग जब मूल संविधान था उस समय भाषाओं की संख्या मात्र 14 थी, लेकिन भारतीय संविधान में 1967 में 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ। 1967 के तहत 21वां संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, अर्थात सिंधी भाषा भारतीय संविधान का 15वीं भाषा हो गया। मूल संविधान में 14 गो था और 15वीं भाषा सिंधी हो गया। तब जाकर फिर 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में, 71वां संशोधन 1992 में, याद रखिएगा नमक, याद क्या रखना, नमक, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, भारतीय संविधान में 3 गो भाषा जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक, नमक याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा गया तो 15 और 3 18 हो गया। भारतीय संविधान का 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में बोडमस जोड़ा गया, अर्थात बोडमस जोड़ा गया, अर्थात देख लिए बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। भारतीय संविधान का 92वां संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया, 18 और 4 कितनी भाषा हो गई, 22 भाषा हो गया बाबू। तो 92वां संशोधन 2003 के तहत बोडमस जोड़ा गया है, बोडमस जोड़ा गया। इसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया, जिससे भाषाओं की संख्या टोटल कितना हो गया, 22 हो गया।
आगे आ जाइए, हम लोग 9वीं अनुसूची की चर्चा करते हैं। पहले आगे देखिए क्या कह रहा है इसे। आगे हम लोग 9वीं अनुसूची का चर्चा करते हैं। 9वीं अनुसूची में मोटा मोटी आपको याद रखना भूमि सुधार अधिनियम, संपत्ति का अधिग्रहण। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। पहला जोड़ा जाने वाला अनुसूची जो हुआ 9 हुआ। भारतीय संविधान के पहला संशोधन किया गया था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का पहला संवैधानिक संशोधन किया गया था 1951 में, और पहला संशोधन 1951 में करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछता है कि 9वां अनुसूची को कौन सा संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 9वां अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है। इसमें चर्चा क्या किया गया है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। राज्य संपत्ति अधिग्रहण करेगा तो प्रोसेस ऐसा नहीं कि हड़प लेगा, संपत्ति का अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। नोट में क्या से देखिए कह रहा कि अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, स्टार्टिंग में नहीं किया जा सकता था, लेकिन सन 2007 ईस्वी के संविधान पीठ निर्णय स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में भी सम्मिलित किसी विषय पर कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है, न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अगर यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो फिर न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं आप कि न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन प्रारंभिक में था कि न्यायालय में इसके विषय से संबंधित चुनौती नहीं दिया जा सकता था, लेकिन 2007 से व्यवस्था हो गया कि दिया जा सकता है। आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं 10वीं अनुसूची में क्या दिया है। संविधान का 52वां संवैधानिक संशोधन, याद रखिएगा, संविधान का 52वां संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। अर्थात 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची में है। यानी कि याद रखिएगा, 9वां अनुसूची पहला संशोधन और 10वां अनुसूची 52वां संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 10 से 10 और 10 से दल बदल, याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची की बात करें तो अनुसूची संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया, 1993 के तहत जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, यानी पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, और राज्य सूची के विषयों में से 29 विषय पंचायती राज को कार्य करने के लिए दे दिया गया है 11वीं अनुसूची के तहत। 11वां अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज कितने विषय दिया गया पंचायती राज को, तो 29 विषय दिया गया है। बात कर दे हम लोग 12वीं अनुसूची का, तो 12वीं अनुसूची में देख लीजिए, संविधान में 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन की बात किया, स्थानीय संस्थाओं की बात किया। इसमें स्थानीय संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किया गया। कहने का मतलब यह है कि स्थानीय स्वशासन का उल्लेख 12वीं अनुसूची में है।